सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एसिड्स एंड बेसिस। कल तक हमने रिएक्शंस पढ़ी कि एसिड और बेसिस की क्या क्या रिएक्शंस होती हैं, मेटल्स के साथ कैसे कम रिएक्ट करते हैं एसिड बेसिस, मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड्स एंड बेसिस। देन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ी कल। ठीक है, तो अब हम आज मेटेलिक ऑक्साइड्स के बारे में हमने पढ़ा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के बारे में हमने पढ़ा। अब हम कंटिन्यू करेंगे पीएच के साथ। सो व्हाट इज पीएच? पीएच जो स्केल होता है वो हमको किस चीज़ में हेल्प करता है और पीएच का मीनिंग क्या है? तो जो पीएच में पी है, इट इज़ ग्रीक वर्ड दैट इज पोटेंजा। ठीक है, पोटेंजा का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ बताता है। पोटेंजा मीन्स स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की स्ट्रेंथ को जो फैक्टर डिटरमाइन करता है दैट इज पीएच। ठीक है, सो पी पोटेंजा, पोटेंजा इज द स्ट्रेंथ एंड एच रिप्रेजेंट्स द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो किसी भी सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन आयन्स प्रेजेंट हैं वो डिटरमाइन करता है उसका पीएच। पीएच बताता है, मेजर करता है अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, अब पीएच स्केल हमको क्या बताता है? पीएच स्केल किसी भी सॉल्यूशन को क्लासिफाई करता है एसिड में या फिर बेस में। अभी हम आगे देखेंगे कैसे। अब जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होंगे किसी भी सॉल्यूशन में, व्हाट विल हैपन? जो पीएच होगा वो लोअर हो जाएगा। 7 से नीचे का जितना भी पीएच होता है 1 to 7 दैट कम्स आउट टू बी आपका एसिडिक सॉल्यूशन का होता है। 7 जो है वो आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। अगर आपका पीएच सॉल्यूशन का 7 से ऊपर है, 14 तक है, तो जो आपका सॉल्यूशन है दैट इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो आपका जितना लोअर पीएच होगा इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, और जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो दैट इज ऑब्वियस कि जो आपका सॉल्यूशन है वो एसिडिक इन नेचर है। चलिए अब इस फिगर के थ्रू हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके जो है एनसीईआरटी की फिगर मैंने यहाँ पे यूज़ करी है। So first of figure is variation of pH with the change in concentration of hydrogen ion and OH negative ions। अब जैसे कि मैंने आपको बताया 7 is the neutral pH। ठीक है, यहाँ पे ना तो आपका सॉल्यूशन एसिडिक है और ना ही बेसिक है। जैसे जैसे आप 7 से मूव करना शुरू करते हैं 0 की तरफ टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, क्या हो रहा है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। देख रहे हो आप, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम थी, जैसे जैसे मूव कर रहे हैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, शेडेड पोर्शन आपका बढ़ रहा है। इट मीन्स जैसे आपको पता है कि जैसे भी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो जो नेचर होता है सॉल्यूशन का वो एसिडिक हो जाएगा। हम जैसे जैसे मूव कर रहे हैं 7 से लेकर के 14 तक, क्या हो रहा है? बेसिक नेचर इंक्रीज कर रहा है। What is happening? Basic nature is increasing। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, लेकिन आपकी OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। ठीक है, सो एज वी मूव फ्रॉम न्यूट्रल टू 14, 7 to 14, there is a decrease in hydrogen ion concentration and increase in OH negative concentration। हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन में इंक्रीज हो रहा है और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे हम 7 से 0 की तरफ मूव कर रहे हैं आपका एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। फाइन। अब यहाँ पे जो हमारे कॉमन सब्सटेंसेस हैं, हम लोग जो डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, उनके पीएच के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। जैसे कि आपका जो प्योर वाटर है और जो हमारा ब्लड होता है वो ऑलमोस्ट, एग्जैक्ट तो हम नहीं कहेंगे लेकिन ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है। ठीक है, इट कम्स आउट टू बी 7.4। ठीक है, अब आपका जो लेमन जूस है वो कहाँ पे आ रहा है? अराउंड 2.2 के करीब आ रहा है। 2.2 का मतलब इट इज़ एसिडिक इन नेचर। ठीक, जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है, हमारे स्टमक में कौन सा जूस बनता है? आपको अगर याद होगा लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मेशन होता है। तो गैस्ट्रिक जूस वाज एसिडिक इन नेचर, अगर याद हो आपको
तो देखिए इसका कितना पीएच है 1.2। जब 1.2 पीएच है इट मीन्स इट इज लेस देन 7। जब लेस देन 7 है इट मीन्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है इट मीन्स कि एसिडिक नेचर है। अब देखिए हम जैसे जैसे मूव करते हैं 7 से 14 की तरफ, आपका 10 के अराउंड आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड 14 के अराउंड आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, तो हाईली बेसिक नेचर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का हो गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या था, ये था आपका एंटासिड। ठीक है, अगर आपको याद हो कि जब भी आपको गैस का एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है तो कुछ डाइजीन वगैरह का सिरप हम लोग लेते हैं, तो वो क्या किस तरीके से एक्ट करता है, वो एंटासिड होता है, वो बेस होता है। तो जैसे ही आप बेस को या एंटासिड को अपने बॉडी के अंदर इनटेक करोगे वो रिएक्ट करेगा एसिड के साथ और फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा और आपकी एसिडिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। एक चीज़ थोड़ा सा ये भी ध्यान रखेंगे कि न्यूट्रल के आसपास जब रहता है तो आपका ग्रीनिश सा कलर रहता है। जैसे जैसे हम एसिडिक की तरफ जाते हैं येलोइश से लेकर के रेड की तरफ होने लग जाता है कलर पीएच स्केल में, और जैसे जैसे हम 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो आपका जो पीएच स्केल का कलर है दैट इज आपका डार्क ब्लूइश सा होने लग जाता है पीएच पेपर का। ठीक है, अब देखते हैं कि पीएच की हमारी डे टू डे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले तो जो हमारी बॉडी है वो उसका जो पीएच रेंज है वो अराउंड 7 to 7.8 के करीब है, मतलब कि न्यूट्रल के अराउंड हमारी बॉडी काम कर रही है। ठीक है, अब देखिए आपने देखा होगा कि एसिड रेन की वजह से हमारी जो इमारतें हैं जैसे ताजमहल है, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, उनको क्या हो रहा है, उनमें प्रॉब्लम आ रही है, उनका जो है कलर जो है फेड हो रहा है। तो एट दैट पॉइंट क्या हो रहा है, जो एसिड रेन का जो पीएच रहता है वो इट इज लेस देन 5.6। 7 से नीचे जितना भी आएगा वो सब एसिडिक नेचर का हो जाएगा। अब व्हेन दिस एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर, आपका जो पीएच जो है रिवर वाटर का भी कम होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो पॉल्यूशन की वजह से एसिड रेन हुई। एसिड रेन का जो पानी है वो जब अर्थ पे पहुंचा तो वो रिवर्स के अंदर घुलता है धीरे धीरे जा करके, और उसकी वजह से जो रिवर का जो पानी है उसका भी पीएच कम हो जाता है, और इस वजह से जितने भी एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनका सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाता है रिवर में। ठीक है, तो आप देख रहे हो पीएच अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाता है तो कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देन जो हमारे प्लांट्स हैं उनको भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीएच चाहिए होता है। जो सॉइल का पीएच होता है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स में। ठीक है, नेक्स्ट जो भी हम खाना खा रहे हैं हमारे स्टमक में, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है तो वो क्या कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में। अब वही बात है कि अगर इनडाइजेशन होगा तो हम लोग एंटासिड्स लेते हैं। एंटासिड्स का काम क्या है, वो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक एग्जाम्पल है जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये एक माइल्ड बेस की तरह काम करता है एंड इट इज ऑफन यूज्ड एज एंटासिड। ओके, देन नेक्स्ट इज जैसे भी हम लोग स्वीट्स खाते हैं, बड़े लोग कहते हैं कि आप जब सोते हैं, सब लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स कहते हैं जब आप सोते हैं तो सोने से पहले आप ब्रश कीजिए। क्यों कहते हैं ऐसा, है ना, क्योंकि जो है अगर हमारे माउथ के अंदर कुछ भी फूड पार्टिकल रह जाता है या कुछ भी शुगर का पार्टिकल रह जाता है तो धीरे धीरे जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया होते हैं वो उसको तोड़ना शुरू करते हैं, डिग्रेड करना शुरू करते हैं, और जब डिग्रेड करते हैं तो फिर एसिड का प्रोडक्शन होता है। एसिड का प्रोडक्शन जब होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो पीएच जो है हमारे माउथ का वो 5.5 के करीब होना शुरू हो जाता है, और अराउंड दिस पीएच जैसे जैसे पीएच लोअर होता है हमारा जो टूथ का डिके जो हमारे दांतों का है उनका डिके जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ सेड कि जब भी आप खाना खा रहे हैं तो रिंस कीजिए अपने माउथ को, या फिर आप जो है जब भी आप यू आर गोइंग टू बेड यू शुड ब्रश अप। ओके, तो ब्रश करने से क्या होगा, टूथपेस्ट जो है वो बेसिक नेचर में है। अगर हमारे माउथ के अंदर कुछ भी बैक्टीरिया जो है वो एक्ट कर रहा है और उसने एसिडिक पीएच बना दिया तो जो बेस है टूथपेस्ट के अंदर वो उसको कैंसिल कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, और टूथ डिके जो है हमारा प्रिवेंट हो सकता है। ठीक है, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट
थिंग्स विच आर ऑफ पीएच के जितने भी यूजेस हैं हमारी डेली लाइफ में, या पीएच कैसे इफेक्ट कर रहा है हमारी डेली लाइफ में, उसके कुछ पॉइंट्स हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं हम कि कुछ नेचुरली अकरिंग जो एसिड्स हैं, उन नेचुरली जो हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उनके अंदर कौन कौन से एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार एक नंबर में आ जाता है। ठीक है, तो नेचुरल सोर्स हमारा क्या है, विनेगर, इसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है, एसिटिक एसिड। ऑरेंज में साइट्रिक एसिड प्रेजेंट है, ऐसे ही लेमन में भी साइट्रिक एसिड प्रेजेंट है। कर्ड में हमें पता है लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है। टैमरिंड टार्टरिक एसिड, टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड, ये क्वेश्चन आता है, टोमेटो वाला आ जाता है कई बार। ठीक है, विनेगर का कई बार आ जाता है। फिर एंट स्टिंग में मेथनोइक एसिड, नेटल स्टिंग में मेथनोइक एसिड प्रेजेंट है। मतलब कोई भी कीड़ा वीड़ा हमको काटता है तो एकदम से जलन सी मचती है, तो एट दैट टाइम हमारी बॉडी में एसिड का रिलीज करता है, वो पर्टिकुलर जो स्टिंग डंक जो कहते हैं वो एसिड को रिलीज करता है। ठीक है, so these were the some of the acids, naturally occurring acids which are present in the sources, food sources or natural sources around us. Okay, so we are going to stop here students, हम जो है कल कंटिन्यू करेंगे salts के साथ। So thank you very much.